मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, अंताक्षरी का खर्चा तो बजट में हो गया। गुड गुड। हेलो, आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलतोय। हाँ बोलिए बोलिए मिस्टर प्रभु, क्या हाल है? हाँ हाँ, अभी किया था प्रोग्राम अंताक्षरी का। हाँ वाह, मजा आया मजा आया। अच्छा, कभी? अच्छा, पिछले साल? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो क्या चार्ज किया था म्यूजिशियन ने आपको? ओहो, बरोबर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ऐसे ही ऐसे ही। हाँ ओके, हाँ मिलते मिलते ओके। अच्छा, मतलब हमारे साथ चीटिंग? माधवी, ए माधवी, माधवी हमारे साथ चीटिंग हुई है। अभी भी आप अंताक्षरी में ही हो? कमाले भाई यांची। कैसी चीटिंग बाबा? कोई चीटिंग नहीं हुई है बाबा। नहीं तो क्या है? अरे ये मैं अंताक्षरी की बात नहीं कर रहा हूँ। चीटिंग मतलब नुकसान हुआ है हमारा। क्या नुकसान हुआ है? ये अभी मिस्टर प्रभु का फोन आया था, ये बाजू की अक्षय सोसाइटी है ना, वहां से उन्हें पता चल गया कि हमारे यहाँ पे अंताक्षरी का प्रोग्राम हुआ है। इश, तो उसमें नुकसान क्या हुआ? काहीतरीच। अरे नहीं नहीं, पिछले साल उनके यहाँ जब प्रोग्राम हुआ था तो हमारे यहाँ जो म्यूजिशियंस आए थे वो वहां भी गए थे। तो क्या हुआ? ऐसा कोई नियम है कि वो सिर्फ गोकुल धाम में ही म्यूजिक बजाएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ माधवी, उनके यहाँ जब म्यूजिशियंस गए थे ना तो उन्होंने वहां पे 10,000 रुपए लिए थे और हमारे पास से 10,500 रुपए लिए हैं। ये नुकसान है। कितने लिए? 10,500। आई गो, केवढा मोठा नुकसान! परमेश्वरा, ये हमारे साथ ही क्यों होता है हमेशा? क्यों? क्या कर रही हो माधवी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे लाखों का नुकसान हुआ है। तो कितने का नुकसान हुआ है? सिर्फ 500 रुपए का। हैं? सिर्फ समझ गया मैं। नुकसान हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कितने का हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनसे 10,000 रुपए लिए और हमसे 10,500, ये चीटिंग है, ये नुकसान है। अहो, अक्षय सोसाइटी में पिछले साल प्रोग्राम हुआ था। अब महंगाई दिन ब दिन कितनी बढ़ रही है, तो वो लोग अपना भाव बढ़ाएंगे ना। हम लोगों ने अपने अचार पापड़ के भाव बढ़ाए कि नहीं? बढ़ाए कि नहीं? बढ़ाए। मग तसंच आहे। नको ती चिंता। चलिए अभी फ्रेश हो जाइए, कब से कुर्सी कुर्ते में बैठे। चल ग, आटपलं का? चल। चला पेशवा। अरे देवा, अरे निकल, लका झालं। ये सोनू, या माधवी। बाबा अरे मेरा मदद कर। ये पकड़, ये इधर इधर से पकड़, ये पकड़, ये पकड़। ये यस ना, जोर से खींचो। अरे अरे काय झालं? कुछ नहीं, वो कुर्ता अटक गया था। बहुत दिन पहना था ना। हैं? ए, बहुत दिन के बाद पहना था ना तो थोड़ा सा टाइट हो गया था। निकल गया निकल गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। शाबाश, गुणाची बाय माझी। सुनो बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसमें क्या प्राउड ऑफ यू बाबा? अरे इसमें मतलब कुर्ते के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं बेटा, अंताक्षरी के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो सोनू की तारीफ करने का मौका ही नहीं मिला आज। अरे क्या परफॉर्मेंस दिया है मेरी बेटी ने। हाँ, क्या गाया है वो भजन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या बात है सोनू, क्या बात है। अरे कितने लोगों ने सोनू की आवाज की तारीफ की है। हाँ माधवी, अगर तुम और मैं इसकी टीम में होते ना तो हमारी टीम ही जीतती। हो ना। हाँ लेकिन सोनू, अगली बार हमें टीम में लेना। हाँ, फिर तो एक टीम में 3-3 सुरीले हो जाएंगे। पता है माधवी, क्या? जब भी मैं तकलीफ में होता हूँ या मुझे कोई परेशानी होती है ना तो मैं सोनू का हंसता हुआ चेहरा याद कर लेता हूँ। मेरी सारी तकलीफ, सारी परेशानी दूर हो जाती है। मेरी बेटी मेरी शक्ति है। अहो, कितना भावुक हो रहे हैं आप। बाबा सोनू जब ससुराल जाएगी तब क्या करोगे? माधवी,
बेटियां ससुराल जाती है, माँ बाप उनकी विदाई करते हैं, ये तो दुनिया की रीत है, ये हमें भी निभानी है। लेकिन मैंने सोच के रखा है, सोनू जहां भी शादी करके जाएगी ना, मैं उसके नजदीक एक घर लेने वाला हूँ। पापा लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सोनू लेकिन अब तो छोड़ो, सोना है कि नहीं? चलो कल स्कूल है। गुड नाइट आई, गुड नाइट बाबा। गुड गुड नाइट बेटा। चलो, क्या सोच रहे हैं अब? माधवी, हमारी सोनू कितनी सुशील है, कितनी भोली है। मुझे इसकी कभी कभी बहुत फिक्र होती है कि उसको अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं, यही ना? अरे ये फिक्र तो हर माँ बाप को होती है कि उनकी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि हम जिस लड़के को पसंद करेंगे वो सोनू को पसंद आएगा कि नहीं, या फिर सोनू जिस लड़के को पसंद करेगी वो हमें पसंद आएगा कि नहीं। ओहो, हाँ, मुझे कभी कभी बहुत टेंशन होता है माधवी कि सोनू टप्पू जैसे किसी लड़के को पसंद ना कर ले। टप्पू जैसे क्या, टप्पू को ही पसंद ना कर ले। तो अच्छा है ना? है? हाँ, आपको दूसरा घर लेने की जरूरत ही नहीं है। सोनू तो बाजू में ही रहेगी। शुभ बोल गा माधवी, शुभ बोल। टप्पू कितना शरारती है, कितनी मस्ती करता है, एक नंबर का बेशिस्त है। टप्पू के साथ अपनी सोनू की शादी, मैं सोच भी नहीं सकता। चचे तो सोचिए भी मत, अभी सोने का वक्त है, सोने चलिए। कुछ भी सोचते रहते हैं। और से मुझे गाना आता है। मुझे सपने में भी अंताक्षरी के गाने सुनाई दे रहे हैं। आवाज कहाँ से आ रही है? दया तो सो रही है। लगता है मुझे भ्रम हो रहा है। तो दया गा रही है। बोलो नींद में भी अंताक्षरी खेल रही है। नहीं आता, मुझे आता। दया, ए दया, हाँ अंताक्षरी खत्म हो चुकी है। हाँ अरे अंताक्षरी खत्म हो चुकी है। हाँ टप्पू के पापा, मुझे पता है अंताक्षरी खत्म हो चुकी है। टप्पू के तानसेन जीत गए हैं और हम सब लोग साथ में घर पे आ चुके हैं। अभी हम लोग घर पर हैं, अब सो जाइए। बोलो, इसका तो लाइट की स्विच जैसा है। स्विच बंद करो तो लाइट बंद, ऐसे आंख बंद होती है तो सो गई। लगता है बचपन में इसकी माँ ने जया पार्वती के साथ साथ कुंभकर्ण का व्रत भी करवाया होगा इसे। चलो आश सो गई।
अरे सोना ही है राजकुमार को। सोने दे राजकुमारी, सोने दे। राजकुमार सोने दे राजकुमारी, सोने दे, सोने दे राजकुमारी, सोने दे। हे राजकुमारी, सोने दे राजकुमार को। नहीं, ये तो तकिया तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कितने भी तुम कर लो सितम, प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। अभी तो 1982 का गाना चल रहा है। 2012 तक पोते पोते तो सुबह कर देगी। बाहर जाके सोना पड़ेगा। गा भाई गा। जो तुम चाहे जहाँ, याद करेगी दया। जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करेगी दया। एक लड़की दुनिया में है जो दे सकती है तुम पे जान। जाओ तुम, ये सच में गा रही है कि नींद में गा रही है? दुनिया में एक लड़की है। ओ आया हो। भगवान, ये मच्छर कहाँ से आ गए? अंदर दया की धुन, यहाँ मच्छर के गुनगुन। अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। लगता है मच्छर आज मुझे यहाँ सोने नहीं देंगे। क्या करूं? टप्पू के रूम में जाकर सोता हूँ। ओ बराबर। अरे अभी क्या है भाई? अभी क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? पूरा सोफा खाली कर दिया ना तुमको। मैं भी बावरा हो गया हूँ, मच्छर के साथ बात कर रहा हूँ। लगता
तय मच्छर हिंदी समझता है? सचमुच सोफे पे सो गया क्या? यहाँ आ तो गया लेकिन सोऊंगा कहाँ? चलो नीचे ही सो जाता हूँ। अरे नीचे भी कैसे सोऊं? रजाई तो एक ही है। इसे बिछाऊंगा तो फिर ओढ़ूंगा क्या, और इसे ओढ़ूंगा तो फिर बिछाऊंगा क्या? बापूजी मैं हूँ, मैं जेठी आपका। जेठी है तू? हाँ पापा ये चोरों की तरह यहाँ क्या करने आया था? वो अभी बापूजी को कैसे बताऊं? दया नींद में अंताक्षरी खेल रही है। अरे बोल क्या करने आया था? वो मैं देखने आया था बापूजी कि आप और टप्पू बराबर सो रहे हैं कि नहीं। रात को 3:15 बजे अचानक तुझे याद आया है? कि जरा देखो तो सही बापूजी और टप्पू बराबर सो रहे हैं कि नहीं, वो भी इतने सालों में पहली बार। हाँ पापा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो चूरण खा। मजाक मजाक कर रहा हूँ बापूजी। ये मजाक वाली? रात को 3:15 बजे तू यहाँ मजाक करने आया है? नहीं नहीं बापूजी नहीं। अरे तो क्यों आया है? वो मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ सोने आया था बापूजी। पापा नॉर्मली अगर आपको नींद नहीं आए तो आप हॉल में सोफा पे सो जाते हो। आज यहाँ पर पापा ये बात भी कुछ हजम नहीं हो रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा चूरण खा। फिर से मजाक कर रहा हूँ बापूजी। चुप रहे मजाक वाली। बेटिया एक बात बता, तू कहीं बहू से झगड़ा करके तो नहीं आया ना? अरे बाप रे, फिर तो मम्मी रो रही होगी। अरे बेटा बेटा मम्मी रो नहीं रही है, मम्मी गा रही है। मतलब बापूजी वो नींद में अंताक्षरी के गाने गा रही है। चल सो जाते हैं, चल। बापूजी आप कहाँ जा रहे हो? अरे लाइट बंद कर रहा हूँ। हाँ आजा टप्पू आजा। आइए पापा। आइए बापूजी। ये टप्पू थोड़ा उधर जा, अंदर जा। पापा यहाँ पर जगह नहीं है, दीवार है। अरे तो दीवार को तोड़ दे। सर थोड़ा 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 तो था उधर। नहीं है पापा। आइए बाबूजी आइए। क्या हुआ बाबूजी? अरे मेरी रजाई पे सोया है जेठिया। ओहो सॉरी। अरे बापूजी, बापूजी। एक मिनट बाबूजी। सॉरी सॉरी बाबू आई आई आ जाइए आ जाइए आप अंदर सोइए। आजा तू भी सो जा। हाँ।
लाइट क्यों चालू की? बंद कर दीजिए ना। अरे ये कहाँ चले गए? टप्पू के पापा बाथरूम में हो? हाँ? टप्पू के पापा टप्पू 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 के पापा टप्पू के पापा नहीं नहीं मैं हूँ दया हूँ दया हूँ बापूजी मैं। क्या हुआ बहू? वो कुछ नहीं बापूजी, वो टप्पू के पापा रूम में नहीं थे ना, तो उनको ढूंढती ढूंढती मैं यहाँ आई। आप यहाँ पर क्यों सोए हैं? कहीं आपको नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं मम्मी, पापा कह रहे थे तुम नींद में अंताक्षरी खेल रही थी, इसलिए पापा यहाँ पर आके सो गए। क्या? आपको मुझे जगाना चाहिए था ना? अरे जगाया था तो तू जाग के फिर सो गई, फिर गाना गाने लगी। सॉरी, अभी आप रूम में आके सो जाइए, मैं गाना नहीं गाऊंगी। चले बाबूजी। किधर? नहीं नहीं, मतलब जा रहा हूँ मैं। हाँ जा। बाय पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। टप्पू के पापा, ये तकिया जरा मुझे दे दीजिए। क्यों? अंदर दूसरा तकिया है ना? तो मैं यहाँ सोफे पे सो जाती हूँ, आप अंदर आराम से सो जाइए। सोफा खाली नहीं है। हाँ? वहाँ पहले से मच्छर सोए हैं। हाँ? अरे भाई, वहाँ बहुत सारे मच्छर उड़ रहे हैं, तो वहाँ नहीं सो पाएगी। चल अंदर। ठीक ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर बैठती हूँ, मैं सोऊंगी नहीं, आप प्लीज अंदर जाकर आराम से सो जाइए। अरे कैसे पागल जैसे बात कर रही है दया? तू यहाँ पूरी रात यहाँ ऐसे बैठेगी तो मैं अंदर आराम से कैसे सो सकता हूँ? चल चल अंदर चल चल। नहीं 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 टप्पू के पापा, मैं अंदर सोऊंगी तो गाना गाऊंगी, फिर आपकी नींद बिगड़ेगी। तो एक काम कर, मुंह पर रुमाल बांध के सो जाना बस। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चल चल। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बहू जी बापूजी। चाय लेना। जी। जेठिया गया दुकान? वो बापूजी अभी तक सो रहे हैं। जेठिया अभी तक सो रहे? जेठिया! ये देख, तेरा रोग अभी मुझे भी लग गया। नींद में बापूजी की आवाज सुनाई दे रही है। बोलो, अब दिखाई भी दे रहे हैं। अब मेरे साथ बात भी कर रहे हैं।
ए बबूचा जाग जा जाग जा। ए जाग ले जाड़िया। जाग गया बापूजी, जाग गया। ए जाग गया वाली, कितना सोएगा? बापूजी रात को नींद बिगड़ी थी ना मेरी, सुबह 4 बजे तो सोया मैं। तो अभी कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। 7 घंटे की नींद तो हो गई। सिर्फ 7 घंटे की ही नींद हुई है बापूजी। तो 7 घंटे की नींद कम नहीं होती है? पर बापूजी 7 घंटे भी अभी पूरे कहाँ हुए, 20 मिनट बाकी है। तू नहीं सुधरेगा, जा। थैंक यू बापूजी। 20 मिनट बाद मुझे जगह देना। ये 20 मिनट वाली। बापूजी अरे जा, मतलब सोने नहीं, नहाने जा, नहाने। पर आप मुझे छोड़ो तो मैं जाऊं ना नाना बापूजी। मैं आप मुझे छोड़ो, मैं अरे मुझे छोड़। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद बिगड़ी। आपकी वजह से मेरी सिर्फ नींद नहीं बिगड़ी, आपकी वजह से मुझे बापूजी से डांट भी पड़ी। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? ओहो देखो तो बोली को मैंने क्या किया। क्या जरूरत थी बापूजी के सामने चापलाई करने की। 11 बजे है, 7 घंटे की नींद पूरी हो गई। अरे लेकिन तभी आप नींद में थे ना, इसलिए मैंने बोला। बापूजी ने आपको पूछा कितने बजे है, तो आप नींद में। 13 बजे है ऐसा बोलते ना तो 9 घंटे की नींद हो जाती ना, इसलिए मैंने बोला। बापूजी तो घड़ी देख ही नहीं सकते थे ना। अरे हाँ, ये मैंने तभी क्यों नहीं सोचा, वरना मैं नहीं बोलती। सॉरी सॉरी। अभी खड़ी क्या है, टुवाल दे तो मैं नहाने जाऊं। हाँ, आप बाथरूम में आराम से बैठिए, अभी टॉवल हाजिर करती हूँ। हाँ टप्पू बेटा, कब से देख रहा हूँ तू पढ़ाई कर रहा है, देख के बहुत अच्छा लगा। शाबाश बेटा, हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहना, जीवन में बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू पापा। क्या हुआ? पढ़ाई करते करते हंस क्यों रहा है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए बापूजी, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई की किताब के अंदर जोक की किताब रख के जोक पढ़ रहा है। पता है मुझे, टप्पू ने मुझसे कहा है कि वो 15 मिनट जोक पढ़ेगा, फिर 1 घंटा पढ़ाई करेगा। दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। अरे दया, आई। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जोक जोक। फ्रेंड्स, टाइम कितना फटाफट पास होता है ना। हाँ यार डब्बू, अभी 15 मिनट पहले पेट भर के नाश्ता किया था, वापस भूख लग रही है। गोली, तुझे तो और 15 मिनट में भूख लगती है।
पेटू। पर टप्पू, ये बात बता कि तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत फास्ट जा रहा है? फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोग गणेश उत्सव मना रहे थे, अरे अंताक्षरी खेल रहे थे, और गणेश उत्सव कब खत्म हो गया हमें पता भी नहीं चला। हाँ और गणपति बापा का विसर्जन भी हो गया यार। हाँ हाँ टप्पू, राइट, टाइम इज वेरी फास्ट। दिन कब बीतते पता ही नहीं चलता है। हाँ यार, अभी कुछ दिनों में आएगी नवरात्रि, यस, फिर दशहरा, फिर होली। जोगी, दशहरा के बाद दिवाली आती है। होली नहीं, होली मार्च में आती है। हाँ, मैं मार्च में आने वाली होली की बात कर रहा हूँ। अरे गोगी है। अरे फ्रेंड्स, त्योहार तो हम खूब मनाएंगे, लेकिन याद है ना नवरात्रि में हमारी एग्जाम्स भी है। फ्रेंड्स, टप्पू से ना मस्ती में तो नंबर 1 है ही, लेकिन हमें पढ़ाई में भी नंबर 1 होकर दिखाना है, क्यों फ्रेंड्स? यस। वाह, 32 इंच का एलईडी का अच्छा सेल है। तो उसका और ऑर्डर दिया कि नहीं नंदू काका? आउट है, आउट है। ओ, थर्ड अंपायर ने कब का बोल दिया, रन आउट है खिलाड़ी। आउट? कौन आउट? क्या? तो मैदान में खड़े तो अंपायर की तरह क्या चर्चा कर रहे हो कब से? देखो मेरे हिसाब से तो खिलाड़ी रन आउट है, लेकिन थर्ड अंपायर अभी देखो क्या बोलता है, सब उसके ऊपर निर्भर है। क्या चर्चा चल रही है दोनों में? कब से बोल रहा हूँ, ध्यान कहाँ है आपका? सॉरी सेठ जी, आप क्या कह रहे थे? मैंने बोला ये 32 इंच का एलईडी का नया ऑर्डर दिया कि नहीं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सेठ जी। अरे क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टॉक खत्म होने को आया है। फिर भी सेठ जी, क्यों? मुझे लगता है कि सेठ और नौकर को थोड़े थोड़े समय पर एक साथ में बैठकर बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब? 1 मिनट नट्टू काका। सेठ जी, आपने कभी सोचा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके आप कौन सा नया धंधा शुरू करेंगे? पर मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद क्यों करूंगा? बाघा बॉय, ऐसे डायरेक्ट झटका नहीं देते। बुजुर्गों ने कहा है ना कि कड़वी दवाई हमेशा शहद में मिलाकर देनी चाहिए। कड़वी दवाई शहद, क्या बोल रहे हो नट्टू काका? सेठ जी, आप पेपर पढ़ते हो? हाँ। तो हमें एफडीआई से खतरा है। ये एफडीआई सीबीआई की कोई नई शाखा है? नहीं सेठ जी, एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब? एक मिनट बाघा, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, ढेर सारा रुपया लगाकर बड़ी बड़ी दुकानें खोलेंगी। हाँ सेठ जी, और बड़े बड़े मॉल की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने हमारी छोटी सी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मोल कौन पूछेगा? नट्टू काका, नुक्कड़ पे सिर्फ मोबाइल बेचने की दुकान खुली थी, तभी आपने यही कहा था, याद है? सेठ जी, सिर्फ मोबाइल बेचने की दुकान खुली है, अभी हमारे यहाँ से मोबाइल कौन खरीदेगा? लेकिन तभी क्या हुआ था, लोग मोबाइल का भाव वहां जाकर पूछते थे, लेकिन मोबाइल तो हमारी दुकान से ही खरीदते थे। पीस नहीं होता था तो 2 दिन राह देखते थे, लेकिन हमारी दुकान से ही खरीदते थे। क्यों? क्यों? क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट भाव और बेस्ट सर्विस देता है। लेकिन सेठ जी, कंपटीशन बढ़ेगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े लॉट में माल खरीदेंगी, तो उनको माल सस्ते में पड़ेगा, तो बेचेगी भी सस्ते में। बराबर है नट्टू काका, लेकिन बड़े बड़े लॉट में डिफेक्टिव पीस भी बहुत सारे आ जाते हैं, जो कस्टमर लोग खरीदते हैं, नाखुश होते हैं, फिर फरियाद करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी दुकानों में उनकी फरियाद का ठीक से कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वहां तो सब नौकरियात लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ कंपटीशन से प्रगति होती है। वो कैसे? कंपटीशन हमें और अच्छा काम करने के लिए मजबूर करती है। देखा बागा, ये फर्क है हम में और सेठ जी में। बराबर है नट्टू काका, हम कंपटीशन से डर गए और सेठ जी कंपटीशन से नड़ गए। चलो, अभी धंधा की शास्त्र समझ में आ गया।
तो चलो अभी धंधे में ध्यान दो नट्टू काका। टोनी टीवी वालों को ऑर्डर दे दो और बोलो कि हमने आपका ज्यादा माल बेचा है तो अभी हमारा कमीशन भी बढ़ा दो। जी अरे हाँ नट्टू काका, ये टोनी टीवी पर से याद आया, ये टोनी टीवी वालों ने आजकल नया चालू किया है। क्या? सभी दुकानों में जाकर स्पेशल चेकिंग करते हैं। क्यों? सेठ जी, वो नवीन भाई की दुकान में डिस्प्ले पीस बराबर नहीं चल रहा था, तो ये टोनी टीवी वालों ने उन्हें माल देना ही बंद कर दिया। हाँ तो बराबर है भाई, तू भी चेकिंग कर। चल 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 अपनी दुकान में भी वो सब डिस्प्ले पीस बराबर चल रहे हैं कि नहीं। और नट्टू काका आप भी टोनी टीवी वाले को ऑर्डर दे दो। चलो त्योहार के दिनों में गोडाउन में भरपूर स्टॉक होना चाहिए। जी जी सेठ जी। चलो चलो धंधे में ध्यान दो। चलो हेलो हेलो, आपकी सिटी की भाषा समझ में नहीं आ रही है दया जी। अरे टप्पू के पापा, आपने मुझे पहचान लिया? अरे डोबी, तूने मुझे मोबाइल में फोन किया है। हाँ? तो मोबाइल में तो लिखा हुआ आता है ना कि घर से फोन आया है। लेकिन घर से तो कोई भी फोन कर सकता है ना। हाँ बराबर है, लेकिन बापूजी फोन करके ऐसा सीटी बजाएंगे नहीं। टप्पू इस वक्त भिड़े के क्लास में होगा तो बच्चा कौन? ओह टप्पू के पापा, वाह वाह, आज आपने साबित कर दिया कि आप सुंदर वीरा के जीजा जी हो। अरे सुंदर वीरा के जीजा जी बाद में, आज मैंने साबित कर दिया कि मैं मेरी होशियार दया का भोला पति हूँ। ओहो, तो मेरे गोले पति देव? ये गोले नहीं भोले। सॉरी, तो मेरे गोल भोले पति देव, आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? पीपी के डी। क्या पीपी के? अरे पीपी के नहीं, पीपी के डी मतलब पिज्जा, पाव भाजी और कच्ची दाबेली। अरे लेकिन मैं तो आज રીંગણાનો ઓળો અને બાજરાનો રોટલો बनाने वाली थी। अब आई ना लाइन पे, सब तय होता है फिर भी क्यों पूछती है तू? सॉरी। चल बता और क्या क्या बनाने वाली है? हाँ, रजोड़ी खिचड़ी, कढ़ी, बचना मरचा, खिचा पापड़। अरे बस भाई बस कर, आगे मत बोल वरना अभी दुकान छोड़ के घर पे आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बनाया है, सब शाम को बनाने वाली हूँ। पता है, चल। सुनिए सुनिए। हाँ भाई, रात को जल्दी घर पे आ जाऊंगा। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं यही बात बोलने वाली हूँ? दो जिस्म एक जान है हम। घट नटखट। चलो टप्पू के पापा के लिए मस्त खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। वाह दया वाह, आज भी खाने का मजा आ गया। क्या जबरदस्त खाना बनाती है तू। ये इतना बढ़िया खाना कहाँ से सीखी तू बनाना? माँ से। किसकी माँ से? अरे मेरी माँ से। लेकिन एक बात बता, तेरी माँ तो पूरा दिन कितना कुछ बोलती रहती है, तो ये बोलने के साथ साथ खाना बनाने का टाइम भी मिल जाता है? क्या है, खाना मुंह से नहीं बनता ना, हाथों से बनता है। तो माँ मेरे साथ मुंह से बात करते करते अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बना लेती है। और माँ हमेशा कहती है, जिस घर की लक्ष्मी यानी कि बहू स्वादिष्ट खाना बनाती है, वो परिवार हमेशा खुश खुशहाल रहता है। और रेस्टोरेंट और कैंटीन का बिल भी नहीं आता उस परिवार में। आइए आइए मेहता साहब, बैठिए, जय बैठिए। जितेंद्र जय भाई। जिनेंद्र। अरे जेठालाल भाई देखो ना यार, इसकी बैटरी खराब हो गई है फोन की कुछ। हाँ तो कोई बात नहीं, इसकी बैटरी तो है दुकान में, मिल जाएगी। मैं कल लेके आऊंगा दुकान से। अरे नहीं नहीं जेठालाल, कल तक इंतजार नहीं कर सकता भाई, मुझे अभी मिडनाइट फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद क्यों? अरे वहाँ कोई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन चल रही है, तो बॉस ने कहा जाना है, तो कैसे इनकार करूँ, जाना तो पड़ेगा। मेहता साहब, आप अहमदाबाद जा रहे हैं? जी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, क्या है? चलिए ना, हम भी अहमदाबाद जाते हैं। क्यों? तुझे भी प्रॉपर्टी लेनी है? प्रॉपर्टी?
नहीं वहाँ माँ और सुंदर वीरा को मिलेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ मेहता साहब जा रहे हैं ना, हमारी तरफ से वो मिल के आएंगे। अरे चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं? दया अभी मेहता साहब अभी 1 घंटे में निकलेंगे भाई। जी ऐसे अचानक थोड़ी निकल सकते हैं अहमदाबाद, और अब दुकान में 50 काम है मुझे, ऐसे अचानक नहीं निकल सकता मैं। ऐसा नहीं होता है, जब बोलते तो नहीं बोलते, कभी हाँ नहीं बोलते हैं। क्या? कुछ नहीं। अमिता साहब, आप अहमदाबाद में हमारे घर पे जाना, माँ और सुंदर वीरा खुश हो जाएंगे। मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ जरूर जाना। और अभी आप भी थोड़ा सा टाइम निकल के मेहता साहब के लिए पानी लेके आएंगे। अरे हाँ बात मैं भूल ही गई। हाँ मेहता साहब, आप भी दया के सामने अहमदाबाद की बात कर रहे हैं आप। अरे यार दिमाग से निकल गया टेंशन में। वैसे क्या क्या बोला, प्रॉपर्टी का क्या है उधर? मेला, प्रॉपर्टी का मेला समझ लो। मेला लगा हुआ है जहाँ पे आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज के अंदर, फ्लैट में, प्लॉट में, इस सब की जानकारी मिलेगी। तो मेहता साहब कोई अच्छी जगह तो मुझे भी बताना। अभी क्या है, प्लॉट और फ्लैट और जमीन में पैसा रोकने में फायदा है। लीजिए मेहता साहब। थैंक यू। कोई अच्छा ऐसा इन्वेस्टमेंट का मुझे कोई नजर आता है तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी इस बैटरी का क्या करूं जेठालाल? मेहता साहब अभी ऐसी बैटरी घर में तो नहीं है। क्या काम करता हूँ मैं, आपको दूसरा मोबाइल ही दे देता हूँ। अरे नहीं जेठालाल, नया मोबाइल मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई अभी आप जा रहे हैं ना बाहर गाँव, तो 2 दिन वापरो ना मोबाइल। कल मैं दुकान से नई बैटरी लेके आऊंगा तो फिर आपके मोबाइल में डाल लेना। अच्छा इस तरह से? हाँ। नो प्रॉब्लम, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी जेठालाल। तो फिर दोस्तार होते हैं किस लिए? एग्जैक्टली। अरे दोस्तार, मेरी अलमारी में एक मोबाइल पड़ा है। पता है, समझ गई, अभी लेके आई। एक दोस्त है जो मेरा जीवन साथी है, और एक जीवन साथी है जो मेरा दोस्त है। ओहो, क्या बात है, इस बात पे तो सोडा पीना पड़ेगा। जैसे ही मोबाइल आता है सोडा पी के आते हैं, चलो। सॉरी मेहता साहब, मैं आता लेकिन आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जेठालाल, तुम भी भाव खा रहे हो भाई, हम सभी थकते हैं, हम भी तो काम करते हैं। अरे भाई नौकरी में और धंधे में फर्क होता है। अच्छा। हाँ, नौकरी में क्या फिक्स टाइम होता है, धंधे में हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अभी जैसे त्योहार का टाइम आता है तो फिर हमारा ड्यूटी का टाइम बढ़ जाता है, ग्राहक आते रहते तो फिर दुकान लंबे टाइम तक खुली रखनी पड़ती है ना। और जैसे जैसे ग्राहकी बढ़ती है हमारी बैंड बजती है भाई। जेठालाल, बैंड बजती है तो पैसे भी तो आते हैं बारात में फिर। साहब आप लेखक है कि इनकम टैक्स ऑफिसर? अरे भाई एक मोबाइल के पीछे मुश्किल से 100-200 रुपया मिलता है, उसमें भी कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। 50 सवाल पूछता है ग्राहक, और कुछ तो ऐसे नमूने आते हैं, आके पूछते हैं LCD का क्या है, उसके ऊपर 50 सवाल पूछेंगे, फिर फ्रिज का पूछेंगे, फिर माइक्रो का पूछेंगे, और फिर बाद में अंत में लेके क्या जाएंगे, मोबाइल का चार्जर। तुम भी ना जेठालाल, लेकिन एक बात तो है, तुमने जो इतनी बातें की उससे एक चीज तो मुझे मिल गई आज। मेरे नए आर्टिकल का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई क्या कमाल की बात है, ये तो हमारे जीवन का ऐसे अंग बन गए हैं जैसे इनके बिना तो जीना संभव ही नहीं है। हाँ? ये मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इनके बिना तो जीवन ही नहीं है। हाँ देखिए, पहले क्या था, जीवन की 3 ही जरूरियात थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अभी वो 3 नहीं रही, अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जुड़ गई। जेठालाल, मेरे साथ मेरा डिक्टाफोन नहीं है, वरना तुम्हारा सारा भाषण रिकॉर्ड कर देता, क्योंकि सारा आर्टिकल तो तुमने बोल ही दिया है। नहीं तो आप बोलो तो मैं अभी लिख के देता हूँ। अरे नहीं, मैं लिख दूंगा। तो चलूं? ओके। अरे ओके क्या भाई, वो मोबाइल मंगाया था उसका क्या हुआ? अरे हाँ, अरे भाई दया। आई। अरे ना भाई, क्या हुआ फोन का? फोन तो मिल रहा था पर चार्जर नहीं मिल रहा था। अरे हाँ, ये अच्छा सोचा तूने दया, चार्जर भी लेके आई, वाह। तो चार्जर के बिना मोबाइल किस काम का? ला। अरे वाह, हाँ ये अच्छा किया, चार्जर भी याद करके लेके आई। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, हाउ थॉटफुल ऑफ यू। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो। ओके मेहता साहब, अगली बार आप कहीं भी जाएंगे तो एडवांस में नोटिस मुझे देनी पड़ेगी। क्यों? अरे क्यों क्या, आपको तो पता है मेरी जिंदगी में कभी भी फटाके फूटते हैं, कभी भी आग लगती है।
तो फिर ऐसे टाइम पे मैं अपना फायर ब्रिगेड को कहाँ ढूंढता फिरूं? नहीं नहीं, आज भी बता के जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार और एडवांस में बता के जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। ओके ओके मतलब सर। जय जितेंद्र भाभी। जिनेंद्र। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। दया, कल रात को तू जो नींद में अंताक्षरी खेल रही थी, उसकी वजह से पूरी रात में ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हाँ। तो आज रात को मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत करना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे प्लीज चैन की नींद सोने देना। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज सुबह से मैंने मेरे दिमाग को टोक टोक का ट्रेनिंग दी है कि अंताक्षरी खत्म हो गई है, अंताक्षरी खत्म हो गई है। तो जब मैं सो जाऊं तब मुझसे कोई गाना मत गवाना, ठीक है? और पता है, दोपहर को मैंने सोकर चक भी कर लिया। मैं नींद में गाना नहीं गा रही थी। तू सो गई थी? हाँ? तो तुझे कैसे पता चला कि नींद में तू गाना नहीं गा रही थी? टेप रिकॉर्डर। हैं? सोते वक्त मैंने टेप रिकॉर्डर का बटन चालू कर दिया और जब मैं उठी तब मैंने टेप रिकॉर्डर की पूरी कैसेट चेक की। उसमें मेरे खर्राटे के सिवा और कोई भी आवाज नहीं थी। वाह, तू तो साइंटिस्ट हो गई। थैंक यू। तो अब आप इम्तिहान से सो सकते हैं। इम्तिहान नहीं दया, नान नान, इम्तिनान। इम्तिनान से सो जाए ऐसा कहते हैं। बोल। तो अब आप इम्तिहान से सो सकते हैं। चलो। कहाँ? अहमदाबाद। गोकुल धाम सोसाइटी तो यही है। इसमें से जेठालाल का घर कौन सा है? भिड़े ट्यूशन क्लासेस, नहीं ये नहीं है। डॉक्टर हाथी, ये भी नहीं है। आखिर कहाँ गया इसका घर जेठालाल का? बसंत, मिल गया जेठालाल का घर। एक काम कर, वो लोग को उतार जल्दी। ए, नीचे उतरो सब लोग। तैयार हो ना तुम लोग? हाँ? ये जेठालाल ने सबकी वाट लगा के रखी हुई है और हमारी नींद बिगाड़ के खुद चैन से सो रहा होगा। एक तो रहता भी पहले माले पे है। काम करो, फटाफट माल उतारो और डाल दो इसकी तरह। चलो चलो सब लोग जल्दी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे उठिए, कोई डोरबेल बजा रहा है। सपने में सुनाई दे रही होगी डोरबेल। सो जा चुपचाप। नहीं नहीं, सपने में नहीं, सच में कोई डोरबेल बजा रहा है। क्या? कितने बजे?
4। आधी रात को कौन डोरबेल बजा रहा है? मुझे क्या पता। जल्दी देखिए बापूजी कहीं जाग न जाए। जल्दी। जल्दी। कौन है भाई इतनी रात को? अरे ओ भाई ओ, अरे अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे कौन हो भाई? ओ भाई ओ, अरे क्या क्या है भाई? आपका नाम जेठालाल है? हाँ, आपका पार्सल आया। किसने भेजा है? कहाँ से? अरे ओ भाई साहब, ओ, अरे ओ भाई साहब, अरे ओ, अरे ये क्या? अरे भाई, अरे ये क्या है ये भाई? किसका पार्सल है? किसने भेजा ये? अरे भाई ओ, ये कहाँ बॉक्स पे बॉक्स मेरे घर में लेके आ रहे हो? किसने भेजा ये पार्सल? इधर नहीं, बाहर थूको। इधर नहीं, अरे इधर नहीं, बाहर थूको। क्या है ये? अरे बाप रे, कितने बॉक्स है भाई? अरे सुनो मेरी बात तो। अरे भाई साहब, अरे कहाँ घुस से अंदर आ रहे हैं? अरे ये कितने बॉक्स है भाई? किसने भेजा है? कब से पूछ रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों साहब मजाक करते हो? खुद मंगवाते हो पार्सल, हमसे पूछते हो। अरे किसने मंगाया ये क्या हो रहा है आधी रात को? दया, मुझे क्या पता। रुकिए। क्या हुआ? अब जाएंगे और फिर से वो भाई बॉक्स लेकर आएंगे तो आप फिर से टकराएंगे। उससे अच्छा है आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, वो भाई को बॉक्स लेकर आ जाने दो। हंस, लगता है वो लोग चले गए। अरे कहाँ चले गए? ऐसे कैसे चले गए? मुझे क्या पता। अभी खबर लेता हूँ उनकी। ये सब क्या चल रहा है टप्पू के पापा? अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो तुझसे यही पूछ रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है? मुझे क्या पता। सॉरी। भाई साहब मुझे बताइए, ये पार्सल ये कहाँ से आया है? किसने भेजा है? क्या है इसमें? ओ भाई साहब कुछ तो बोलिए। क्या सेठ, क्यों गरीब से मजाक करते हो? थके हारे आया हूँ, रात से खाना भी नहीं खाया। आपका रूम वो भी पहले माले पे है। सीढ़ियाँ भी ऐसी बनाई हैं जैसे बच्चों के लिए हो। अरे भाई ये देखो, ये माल मेरा नहीं है भाई। ये देखो बॉक्स के ऊपर एड्रेस भी और कुछ अफ्रीका का लिखा है। लो। अरे भाई कहाँ बॉक्स के बॉक्स मेरे घर के अंदर ला रहे हैं भाई? मैं बोल रहा हूँ ये माल मेरा नहीं है। क्या सेठ, हम मजदूर आदमी हैं, आप मुकादम से बात करो। तो कहाँ है तुम्हारा मुकदम? नीचे टेम्पो के पास है। अरे ये क्या चलक चलाणू ओला घेर भाणू खेल खेल रहे ये लोग। you